आज का विषय लिया गया है, आखिर ईर्ष्या क्यों। अक्सर हम लोग किसी न किसी कारण से ईर्ष्या ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या एक प्रकार का भाव है जिसमें हम दूसरे से जलते हैं, और हम जलते इसलिए हैं क्योंकि कोई ऐसी चीज, वस्तु या परिस्थिति सामने वाले की सांसारिक दृष्टि में हमारे से ज्यादा होती है। मजे की बात यह है कि कितनी बार तो जिससे हम ईर्ष्या रख रहे होते हैं उसे स्वयं इस बात का नहीं पता होता कि हम उससे ऐसा भाव रख रहे हैं। ईर्ष्या हम क्यों करते हैं? ईर्ष्या का मूल कारण यह है कि हम स्वयं से संतुष्ट नहीं, प्रारब्धवश जो कुछ भी हमें मिला हुआ है उसमें पूर्णता का एहसास नहीं, या यूं कह सकते हैं कि हम अतृप्त हैं। बड़ा भाग्यशाली खुद को समझना चाहिए जो कि जीवन में पूर्ण गुरु के दरबार में असली सत्संग श्रवण करने को मिल गया, जहां बैठकर अपनी अतृप्तता का कारण भी समझ आ गया। बाकी आम संसारियों की तरह स्वयं को भी केवल देह ही समझ रखा था। जब पता चला कि मैं जीव हूं, यह शरीर नहीं, वह यह संसार और शरीर परिवर्तनशील है, इस अपूर्ण शरीर व अपूर्ण संसार में पूर्ण सुख की तलाश सिर्फ मेरी महज मूर्खता है। वह यह आज तक किसी की पूरी ना हुई, ना आगे कभी पूर्ण होगी। जब ये बात बुद्धि में धीरे धीरे ठहर रही है, तब ईर्ष्या का वेग कम हो जाता है। जिस प्रकार हम औरों से ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, ऐसे ही हमसे भी कितने लोग ईर्ष्या रखते होंगे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मेरा सामाजिक व्यवहार ऐसा है कि लोग मुझसे ईर्ष्या करते हों। यह बात और है कि कोई अपना दुख आपके सामने प्रकट ना करे, परंतु सत्पुरुष घट घट की जानने वाले हैं। इसलिए कहा कि नानक दुखिया कुल संसारा, सो सुखिया जिस नाम आधारा। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को त्याग कर मन को शुद्ध कर लिया है और जो संपूर्ण मानवता को अपने भीतर अनुभव करता है, वही वास्तविक सुखी है। क्योंकि यह देह भाव खत्म नहीं होता कि मैं शरीर हूं, इसलिए ईर्ष्या का भाव भी खत्म नहीं होता। देखें तो हम ईर्ष्या किस किस बात की करते हैं। सबसे पहले हम स्वयं को प्रारब्धवश मिली हुई चीजों व जीवन का बहुत अहंकार रहता है। हर वक्त यही सोच रहती है, आई एम द बेस्ट, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं।
इसलिए दूसरे का ज्यादा सुंदर रंग, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज्यादा संपत्ति को सहन न कर पाने के कारण व्यर्थ ही ईर्ष्या करने लग जाता हूं। जबकि जिस प्रकार मैं स्वयं ईश्वर का अंश हूं, वैसे ही सामने वाला भी ईश्वर का ही अंश है। वह जैसे मैं किसी न किसी कारणवश दुखी रहता हूं, ऐसे ही सामने वाला भी किसी न किसी कारण से दुखी होगा ही। यह निश्चित बात है, क्योंकि वाणी में हमने पढ़ा कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, समस्त संसार दुखी है। सुखी कौन है? मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाए करता। महाराज जी ने निर्णय दिया हुआ है सभी जीवों के लिए। एक लाइन ये भी लिखी कि साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो सच्चे गुरु के मुख से जो वाणी आई है, ईश्वर की जो वाणी है, वो 100% सच है। तो जब संसार में सभी दुखी हैं, तो मुझे किसी से ईर्ष्या करने का क्या हक है? सतमार्गी ऐसा जानकर ईर्ष्या करने के बजाय सबका भला करने की सोचता है, वह प्रेम भाव रखता है। ऐसा समता का प्रेमी असली प्रेमी कहलाया जा सकता है। जो भी सतमार्ग में गंभीरता से चल रहा है या चलने का प्रयास कर रहा है, उसका 24 घंटे में एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका तन, मन व धन तीनों ही सेवा कार्य में लगे रहते हैं। वह किसी भी प्रकार के हीन भाव, माने ईर्ष्या, क्रोध, ये सब उसके धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उसे फुर्सत ही नहीं होती है। जो असली सतमार्ग का राही है, उसको सेवा कार्यों से, ईश्वर के कार्य से ही फुर्सत नहीं, तो क्या किसी से ईर्ष्या करेगा, क्या किसी पर क्रोध करेगा? हम सभी का सच तो यह है कि यह झूठा शरीर व यह झूठा संसार ही हमारा पूर्णतः जीवन है, और हमारे स्वयं के जीवन की शैली की एक व्यवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार की यदि कमी बेशी हो जाए तो हमारे लिए असहनीय होता है। वह ईर्ष्या करने का एक यह भी कारण है कि हम हर वक्त एक भय में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मेरे मान में, मेरे धन में, मेरे शरीर में, मेरे ऐश्वर्य में, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा में, मेरे पद में, मेरे सांसारिक सुखों में कोई कमी ना हो जाए। वह कोई यदि इन सब में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो गया तो मुझे कौन पूछेगा? वह कहीं मेरा वर्चस्व खत्म ना हो जाए, इस कारण बेवजह ही दूसरे से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह परिणाम स्वरूप उसे हानि तक पहुंचाने की चेष्टा कर बैठते हैं, या उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो मन ही मन खुश होते हैं। यदि हम ऐसा भाव रखते हैं या ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो स्वयं के विषय में सबसे पहले सोचना है
कि ये मानुष चोला मिला किस लिए और मैं क्या कर रहा हूं। और जबकि महाराज जी बता रहे हैं कि जब किसी की गलत बातों का तुम्हारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, तो तुम्हारे द्वारा किए हुए नेक कर्म व नेक व्यवहार का असर भी जरूर से पड़ता है, बल्कि और ज्यादा होता है। हमें हर वक्त यह याद रखना चाहिए कि जीव का स्वभाव है क्या। महाराज जी के वचनों में सब बातें खोलकर बता दी गई, परंतु हमारी शिकायतें ही खत्म नहीं होती कि हमें समय नहीं मिलता। श्वासें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, जीवन सरकता जा रहा है। सारे वचन उपनिषद उपलब्ध हैं, परंतु समय नहीं है हमारे पास। जीव का क्या स्वभाव है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। महाराज जी बता रहे हैं कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। माने जीव का क्या स्वभाव है कि वह इस संसार में शांति की खातिर आया है और हर वक्त, कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, एक एक पल को शांति चाहिए, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार हैं और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। देखिए क्या कहा है, फिर दुनिया से रंज लेकर जाते हैं, माने आवागमन हो रहा है। जैसे पिछली देह एक निराशा में छोड़ी थी, इस जीवन में भी यदि गंभीरता से नहीं चले तो फिर से निराशा में ही इस देह का त्याग करना होगा। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या परिवर्तनशील संसार व शरीर में यह संभव है कि हमें हर वक्त चैन खुशी मिलती रहे। नहीं, ऐसा आज तक ना कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। ये हम सबके अपने अपने अनुभव की बात है। जिसने जितना भी जीवन व्यतीत कर लिया है, आज तक किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का ऐसा नहीं निकला होगा समय कि आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ सुख देखे हों। इसलिए सांसारिक तरीके से जीते हुए कामनाएं बनी ही रहती हैं और कोई ना कोई विकार बना ही रहता है। दोहे में आया भी कि 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। माने कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहती है। जब कोई इच्छा बनी हुई है तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी नए विकार की मैंने तैयारी कर ली है और उस विकार में मैं हर वक्त जल रहा हूं। एक आग हर वक्त लगी हुई है जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही, परंतु महाराज जी की वाणी को गंभीरता से लें और सोचें कि हर एक जीव अंदर से जल रहा है। कितने मनुष्य दिखाई दे रहे हैं संसार में। वाणी की बात को गहराई से समझें तो सब तरफ आग ही आग लगी हुई है। महाराज जी के दोहों में खास बात यह है
कि इसमें हमारे दुख व बेचैनी का कारण बताया हुआ है, साथ में उसका क्या उपाय है यह भी बताया गया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसार, ये हमारे हम किस कष्ट में हैं उसके बारे में है। और उपाय बताया कि परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा, और कोई रास्ता नहीं है। संसार में व अपने अपने घर में क्या क्या हो रहा है यह हम हर दिन देख ही रहे हैं। यह सब उदाहरण स्वरूप ही समझें कि वाणी और दोहों में जो कहा जा रहा है वो कितने सत्य हैं। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि महाराज जी जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है। महाराज जी ने जो वाणी में कहा है, जो वचनों में कहा है, उसके अपने इर्द गिर्द ही उसको तोल मोल के देख लें, 100% बात सही है। एक संसारिक मनुष्य के लिए यह स्वीकार कर पाना कि संसार में दुख ही दुख है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रारब्धवश उसे बहुत से सुख भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर यदि उसे 100 सुख उपलब्ध हों और एक दुख भी उसके जीवन में हो तो उसे लगता है कि अपने प्रयासों से यह एक दुख भी दूर हो जाए तो वो संसार में खुशी से रह लेगा। बस यह सोच ही उसकी गलत हो जाती है। वह भ्रम उसका बना रहता है और निराशा में जीता रहता है। ताज्जुब की बात है, अगर दुख और सुख दोनों का पल्ला देखें तो एक दुख 100 सुखों पर भारी रहता है, क्योंकि जीव का स्वभाव हमने पढ़ा कि वो हर वक्त शांत रहना चाहता है। तो ऐसा सांसारिक तरीके से जीते हुए संभव नहीं। और संसार में कर्म फल द्वंद का चक्र जिसकी समझ आने लग जाता है वो गमी और खुशी दोनों से निरासक्त रहता है। संसार में कोई ना कोई कर्म तो हमसे इस देह से होगा ही होगा, जिसका रिजल्टेंट एक्शन या तो सुख होगा या दुख होता है। और जब सुख और दुख दोनों ही स्थिर रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सुख मिल जाता है तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, दुख मिलता है तो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रिया पूरे जीवन भर चलती ही रहती है, परंतु वो चैन और खुशी जिसकी समस्त लिटरेचर में बात की जा रही है वो नहीं मिलता। संतों के विषय में हमने बहुत सुना भी है व पढ़ा भी है, कैसे सारा राजपाट एकदम छोड़ दिया। भगवान बुद्ध के विषय में हम सबने पढ़ा हुआ है कि बचपन से लेके युवावस्था तक उनको बिल्कुल सब अच्छे भोग दिए गए, संसार का जो दुख था उन तक आने नहीं दिया गया। परंतु पिछले जन्मों की कुछ कमाई थी, संसार का कुछ दुख देखकर मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई और राजपाट छोड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। कितने लोग, कितने संतों को हमने देखा है कि वर्षों तक जंगलों में तप करते रहे। ऐसा इसलिए था कि उनका निश्चय पक्का हो चुका था कि संसार दुख रूप है, वह इस शरीर में या तो सुख है या दुख है, परंतु शांति नहीं। शांति एक अलग वस्तु है। हमसे अपना अपना घर छोड़ने को या जंगलों में तप करने को नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ भाव को समझना है। भाव को समझना है कि जहां जिस स्थिति में रह रहे हैं वो प्रारब्धवश ईश्वर हुक्म से मिला हुआ है।
व अब निरासक्त भाव से फर्ज वाली जिंदगी जीनी है। यह ही तप है। हमें कितनी ही चीजों से ईर्ष्या हो रही होती है व मन में एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। सतमार्ग का राही उसे एक चुनौती की तरह देख रहा होता है। यह सब उस ईश्वर की ओर से हमारी जांच हो रही होती है कि अभी हमारे अंदर की मिट्टी कैसी है। जितनी जितनी मन की मिट्टी नर्म होती जाएगी, जीवन सहज लगेगा, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, वह निर्णय हमारे पहले से बेहतर होते जाएंगे। यह है सत्संग का लाभ। कभी कभी कई लोग पूछते हैं, सत्संग में जाते हो ऐसा क्या मिल जाता? कोई चीज हाथ में लेके नहीं दिखाई जा सकती कि सत्संग में जाने से क्या होता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उनका मन की स्थिति बदल गई। यह है सत्संग का लाभ। हमें साथ ही ये भी याद रखना होगा कि जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, उतने उतने ही बड़े कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। बस अपने मन की चंचलता पर बारीक नजर रखनी होगी। उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण के जीवन को देखें तो पैदा होने से लेकर अंत तक ऐसी ऐसी विकराल समस्याएं आई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बालक जो पैदा हो रहा है वो अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, एसी कार में घर में आ रहा है, उसकी अपनी माँ लालन पालन कर रही है, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी। देखा जाए तो इस कलयुग में कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, परंतु मनुष्य उतना ही ज्यादा मन की बेचैनी लिए हुए जीवन जी रहा है। और चूंकि इतनी बेचैनी लिए हुए जीवन जी रहा है, इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए, तब ये दोहा एकदम फिट बैठता है। जेती संपत पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। ईर्ष्या आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। महाराज जी का भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक जगह महाराज जी तप कर रहे थे, तो वहां जो पीर मुसलमान पीर थे, उनको उनसे ईर्ष्या हो गई थी कि इनको लोग ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं। पहले लोग उस पीर को पूछा करते थे, लेकिन महाराज जी के वचनों से वहां की जनता इतनी प्रभावित हुई कि महाराज जी को पास जाके बैठते थे घंटों। तो महाराज जी को जब साधना में बैठे हुए थे, तब उनको मारने के लिए कुछ लोग भेजे गए थे। ये हम सब ने सुना है, पढ़ा भी है कि जब वह लोग मारने गए, तब उनके सामने बड़ी अजीब सी शक्लों वाले कुछ भूत प्रेत सामने आए और वो डर के मारे भाग गए। ऐसा 3-4 बार हुआ और वो महाराज जी के बाल बांका तक नहीं कर सके। तब उस पीर को लगा कि ये कोई सच्चा संत है, जाके माफी मांगी। लोगों ने पूछा, महाराज जी आपने ऐसा कुछ किया था क्या? वो कहते हैं, नहीं, अपना ही मन जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, वही कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर के सामने आ जाती है। अंदर से निर्भय नहीं होते हैं ना, तो कोई ना कुछ इस टाइप की शक्लें सामने आके खुद को ही हिसाब दे जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक सम्मेलन कार्यक्रम में भी हमको पता है कि एक डॉक्टर साहब के लिए टेंट लगाया गया था। तब सारे प्रेमी शिकायत लेकर महाराज जी के पास पहुंचे थे कि डॉक्टर साहब के लिए टेंट क्यों लगाया गया। तब महाराज जी ने कहा, तुम यहाँ जिनके लिए आए हो उन पर निगाह रखने को कहा गया है। तुम यहाँ जिनके वास्ते आए हो वो तो इस धरती पर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे।
जब इतना कहा तब सबका मुख बंद हुआ। हम ये भूल ही जाते हैं कि अगर हम कहीं सम्मेलन में गए हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ गुरु से नाता है। हम वो बात भूलकर और प्रेमी क्या कर रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कैसे बैठा है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान। ईर्ष्या से नुकसान क्या क्या होता है? ईर्ष्या ज्यादा करने से मानसिक तनाव बढ़ता चला जाएगा, क्रोध बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे शारीरिक कष्ट भी बढ़ने लग जाते हैं। दुर्योधन भी कितनी ईर्ष्या रखता था पांडवों से। हम सबको पता है कि अंत में क्या हुआ। इतनी ईर्ष्या थी कि सारा साम्राज्य उसके पास होते हुए भी 5 गांव ना दे सका। सोचिए, 5 गांव देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ईर्ष्या का वेग इतना था कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ईर्ष्या को दूर करने के बहुत सारे उपाय भी हैं। ईर्ष्या को दूर करने का उपाय, हमें कभी कभी अपनी विशेषताओं का तो ध्यान जाता ही नहीं। हमें अपनी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ खास है जिससे वो औरों से भिन्न होता है। सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, हम सभी में, लेडीज, जेंट्स, बच्चे। हम अनावश्यक ईर्ष्या करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी मेरी तरह ईश्वर का अंश है। जब ये भाव सामने होगा तो ईर्ष्या उत्पन्न ही नहीं होगी। आरती में भी हम पढ़ते हैं, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था। आरती की एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। पूर्ण चैन जो कि ईश्वरीय मार्ग में है, वो अपने स्वार्थ को छोड़ने से प्राप्त होगा। समस्त स्वार्थ छोड़ना आसान नहीं, इसलिए गैर जरूरी स्वार्थ को छोड़ने के लिए कहा गया है। और जैसे जैसे बुद्धि में बल आता जाएगा, संतों की भांति समस्त स्वार्थ भी छूट जाएंगे। महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, ये गृहस्थी को कितनी चिंता करनी चाहिए? इसका जवाब दिया कि अगर शाम के भोजन की व्यवस्था है तब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लाइन से हम सोचें कि क्या ऐसा जीवन भर हमारे समक्ष हो सकता है कि शाम के भोजन की भी व्यवस्था ना हो? शाम का भोजन हम सबको उपलब्ध है। महाराज जी कह रहे हैं कि सारी चिंता छोड़ दे, हरता हरता वह ईश्वर है, तो बस नेक कर्म करता चल, किसी का दिल न दुखा। और सन्यासी की चिंता, कह रहे हैं जो सन्यासी है उसे अगले पल की भी चिंता नहीं करनी है। तो गृहस्थी और सन्यासी में यह फर्क बताया कि गृहस्थी को अगर शाम के भोजन की भी उपलब्धता नहीं है तो चिंता करना लाजमी है, और सन्यासी को अगले पल की चिंता नहीं करनी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यह ही कहना चाहूंगा कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो देवे मन को धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। जो पूर्णतया संसारिक सोच रखता है कि संसार में सुख तो बहुत हैं, परंतु वो सुख मुझे उपलब्ध नहीं है, दूसरों के पास वो सुख हैं, ऐसा सोचकर वह जलन में रहता है। उपरोक्त दोहा ऐसे ही जीवों के लिए है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो देवे मन को धीर, परंतु जो अध्यात्म मार्ग में गंभीरता से चलने की कोशिश कर रहा है उसकी स्थिति संसारिक मनुष्य से अलग है। उसे पता है कि संसार सदा से दुख रूप ही है। ऐसा जानकर उसे उपलब्ध प्रत्येक वस्तु व परिस्थिति उसे स्वीकार होती है। वह हर वक्त, चाहे तन मन धन का अभाव हो तो भी
संसार में एंजॉय कर लेता है, वह खुशी से जी लेता है, क्योंकि उसने अपना मन ईश्वर से लगा लिया होता है। वह होना या ना होना ईश्वर हुक्म में देखता है, और अब सबसे ईर्ष्या करने के बजाय प्रेम भाव सभी के प्रति पैदा हो जाता है, और यह सोचता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस शरीर से किसी का भला हो जाए वो अच्छा। सतमार्गी के जीने का तरीका एकदम अलग होता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जिसे अपने प्राणों तक का मोह नहीं, वो और क्या परवाह करेगा। उसे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लगन है तो ईश्वर से। सबकी तन मन व धन से सेवा करते करते ईश्वर प्राप्ति हो जाए, बस यही लक्ष्य होता है। इन्हीं वचनों के साथ आज्ञा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व